जय हिंद फ्रेंड्स। आज से हम लोगों की ज्योग्राफी की वर्ल्ड मैप टूर स्टार्ट हो रहा है और ये सीरीज वीक में एक दिन आपको मिलेगी। किसी ना किसी टॉपिक को ज़रूर कवर किया जाएगा। साथ में इसको करंट अफेयर्स से रिलेट करके पढ़ाया जाएगा। हो सकता है कभी कंटिन्यू ज्योग्राफी के परिप्रेक्ष्य में ना देख करके करंट अफेयर्स की चीज़ें इसमें बीच में ऐड कर दी जाएं, लेकिन मैपिंग का एक लेक्चर आपको वीक में एक दिन जरूर मिलेगा। मे बी फ्राइडे या सैटरडे में से किसी एक दिन। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो कॉन्टिनेंट हमने लिया है स्टार्टिंग में वो है हमारा नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नॉर्थ अमेरिका, अपने एटलस का मैप नॉर्थ अमेरिका का खोल लीजिए। जिस सीक्वेंस में पढ़ेंगे, अच्छा इसमें एक चीज़ आप ये ध्यान में रखिएगा, रटिएगा नहीं चीज़ों को। मैक्सिमम आधे घंटे देखिए मैप, इससे ज़्यादा नहीं देखने की ज़रूरत है और चीज़ें अपने आप रिवाइज होंगी। एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा तरीका ये हुआ, जब आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं डे टू डे, तो अगर किसी भी कंट्री का नाम आया तो आप उसको जो है मैप में ज़रूर देखिए लोकेशन, कि ये कहाँ है, इसके आसपास की कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं। क्योंकि आजकल लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आपके सिविल सर्विसेज के प्री के एग्ज़ाम में और खास करके जो स्टेट पीसीएस होते हैं उनके भी प्री के एग्ज़ाम में मैप से पूछे जाते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो अगर आपको चीज़ें मैप में देखने आता है, मैप के लिए अलग से स्पेशल तैयारी आपको नहीं करनी पड़ेगी। डे टू डे करंट अफेयर्स तैयार करते समय ही वो चीज़ें अपने आप रनिंग में आ जाएंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका का जब आप मैप देखेंगे, स्टूडेंट एटलस आप लिए होंगे, तो उस एटलस को खोल लीजिए। एक रफ मैप मैं आपको बना करके दिखा रहा हूँ। ये आपका रफ मैप है नॉर्थ अमेरिका का। ठीक है, एटलस खोल करके देख लीजिएगा, कुछ ऐसा ही आपका आउटलाइन मैप नज़र आएगा। यहाँ पर ये है यूएसए, ये है कनाडा। पहले इनकी कंट्रीज देख लेते हैं। ये है यूएसए, यहाँ के आसपास से शुरू होता है मैक्सिको। ठीक है, ये पूरा यूएसए में आएगा। मैक्सिको ये नीचे वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट। ठीक, ये यूएसए में ही है।
के ऊपर। यहाँ पर देखिए जो नीचे वाली कंट्रीज हैं, यहाँ पर थोड़ा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये वाला है हिस्सा, इसको बोलते हैं ग्वाटेमाला। मैप में देखिएगा आपको ये मिलेगा। ग्वाटेमाला के ठीक नॉर्थ में है बेलीज। ग्वाटेमाला के जस्ट नीचे यहाँ पर मिलेगा आपको एल सल्वाडोर। ठीक इसके ऊपर मिलेगा एल सल्वाडोर से के ऊपर होंडुरास। ठीक, फिर यहाँ पर ये जो कंट्री है ये है निकारागुआ। निकारागुआ, निकारागुआ के बाद जो कंट्री है यहाँ पर ये है कोस्टारिका। कोस्टारिका से लगी हुई जो कंट्री है ये है पनामा। और पनामा के बाद यहाँ से शुरू हो जाता है आपका साउथ अमेरिका। पनामा और साउथ अमेरिका के बीच में एक कैनाल है जिसको बोलते हैं पनामा कैनाल। ठीक है, तो पहली बात तो आपको कंट्रीज ध्यान में रखना है। ऊपर की 3 कंट्रीज, कनाडा के नॉर्थ में भी अमेरिका है, साउथ में भी अमेरिका है। कनाडा अमेरिका से दो तरफ से घिरा हुआ है। यूएसए में टोटल 50 राज्य हैं। 50 में से 49 राज्य तो यहाँ पर हैं। इनमें से एक का नाम, इधर का नाम याद रखिएगा, फ्लोरिडा है। ये मैप में देखिएगा, ये सब देखते चलिए साथ में साथ। ये है कैलिफोर्निया। अगर आप करंट पढ़ते होंगे तो जैसे ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन से बाहर होने की बात करके बाहर हो गया, ठीक वैसे ही कैलिफोर्निया कह रहा है कि हम यूएसए से अलग हो जाएंगे। और ये अभी से नहीं, जब से डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने हैं, पहले भी, पहले के कार्यकाल में भी, अभी में भी। ठीक है, तो उसको कैलिफ एग्जिट या कैली एग्जिट बोलते हैं। कैलिफ एग्जिट नहीं, कैली एग्जिट। कैली एग्जिट वर्ड बोला जा रहा है, कैली एग्जिट। ठीक, कैलिफोर्निया अलग होना चाह रहा है, यही है करंट। निकारागुआ के बारे में आपको मैं बता दूं, अभी बता रहे हैं इस वजह से करंट भी आपको इसी से मैं रिवाइज करा देता हूं। निकारागुआ वो कंट्री है, अभी भारत को बिग कैट्स अलायंस, बिग कैट में 7 जो है बिल्ली की प्रजातियां, बिल्ली का मतलब कि जो उस प्रजाति से क्या करता है, मेल खाता है। जैसे शेर हो गया, बाघ हो गया, चीता हो गया, प्यूमा हो गया, जगुआर हो गया, ये सारी बिग कैट अलायंस में आते हैं। 7 प्रजातियां हैं टोटल। ठीक है, तो बिग कैट्स अलायंस का हेडक्वार्टर भारत के नई दिल्ली में बना। ये कवायद चल रही है 2022 से। ठीक है, 2023 में भारत ने ये प्रस्ताव रखा और बिग कैट अलायंस के लिए एक होना चाहिए देशों का समूह। और उसका जैसे में इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, ठीक है, फ्रांस और अमेरिका, फ्रांस और भारत के साझेदारी से बना है ये। पेरिस समझौते के में ये चीज़ जो है वो डिसाइड हुई और उसके बाद जो है चीज़ें सामने आई। ठीक वैसे ही बिग बिग कैट अलायंस है। तो बिग कैट अलायंस का हेडक्वार्टर भारत में बना, नई दिल्ली में। और इसको, ये जो समझौता है बिग कैट अलायंस का, ये समझौता लागू हो गया है अभी जनवरी से। ये जो जनवरी अभी 2-4-10 दिन पहले बीत कर गई, तो जनवरी से समझौता लागू होने के पहले 5 कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने उस समझौते को रेटिफाई किया, तब वो लागू हुआ। तो उन 5 कंट्रीज में से निकारागुआ भी एक कंट्री है।
अब आपने करंट पढ़ा निकारागुआ, अब आपने यही देखा, यही नहीं देखा निकारागुआ है कहाँ। अब इनको लगा देगा, कहेगा पूर्व से पश्चिम के क्रम में बताइए क्रम। ठीक है, तो अगर आप पढ़े होंगे मैप में, देखे होंगे, चीज़ों को अच्छे से समझे होंगे, एक दो बार ही देखना होता है, बाकी अपने आप इतना तो गेस सबकॉन्शियस माइंड में चला ही जाता है कि नॉर्थ से साउथ क्या क्या क्रम होगा। ठीक है, तो ये कई बार पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। सबसे पहले ग्वाटेमाला, उसके ऊपर बेलीज, ग्वाटेमाला से जुड़ा हुआ है एल सल्वाडोर, एल सल्वाडोर से जुड़ा हुआ है होंडुरास, इसके बाद निकारागुआ, कोस्टारिका और पनामा। ठीक है, यूएसए में टोटल 50 प्रांत हैं। 50 में से इधर फ्लोरिडा हो गया, उधर कैलिफोर्निया हो गया, इधर इस पूरे भूमि में मेनलैंड में 49 प्रांत हैं, और एक 50वां प्रांत यहाँ पर है, इसका नाम आपको मैप में दिख रहा होगा, अलास्का। अलास्का, ठीक है, ये यूएसए का 50वां प्रांत है। ठीक है, 50वां राज्य है। ठीक, ये है यहाँ पर कनाडा। ये तो हो गया क्या कि इस महाद्वीप में कितने देश आ रहे हैं। एक चीज और यहीं पर ध्यान दे दीजिए, मैप में ही देखते रहिए आप, आउटलाइन मैप आप बना करके, जैसे मैं बना करके आपको बता रहा हूँ वैसे आप बनाते चलिए, या मैप में मार्क करते चलिए, तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाए। ठीक, यहाँ पर आप देखते होंगे, यहाँ पर मैप में लिखा होगा, एक तो लिखा होगा द बहामास आइलैंड है, यहीं पर एक लिखा होगा नसाउ, ये सब आइलैंड है, आइलैंड कंट्रीज हैं। ठीक, फिर यहीं पर एक लिखा होगा क्यूबा, ऐसे बना होगा क्यूबा, क्यूबा के नीचे यहाँ पर लिखा होगा जमैका। जमैका को मत भूलिएगा, क्योंकि वर्ल्ड के सबसे तेज धावक उसैन बोल्ट यहीं से हैं, जमैका से। क्यूबा को शुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा गन्ना चीनी यहाँ पर होता है। ठीक है, चीनी का प्रोडक्शन यहाँ पर होता है, शुगर बाउल ऑफ इंडिया, वो वर्ल्ड कहा जाता है क्यूबा को। ठीक, यहीं पर एक कंट्री है जिसका नाम है हैती। हैती, ठीक, हैती से ही जुड़ी एक कंट्री है जिसका नाम है डोमिनिकन रिपब्लिक। डोमिनिकन रिपब्लिक, यहीं डोमिनिकन रिपब्लिक से जुड़ी एक कंट्री है जिसका नाम है प्यूर्टो रिको। ये भी आपको ध्यान में रखना। ठीक है, डोमिनिकन रिपब्लिक और हैती जिस आइलैंड में है, उस आइलैंड का नाम है हिस्पोनिला। एक बार इसका नाम चेक कर लीजिएगा, हिस्पोनिला आइलैंड। ठीक है, ये भी आपको मैप में दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए, ये तो हो गया क्या, इनका पॉलिटिकल मैप, एक तरीके से किसका, नॉर्थ अमेरिका का। वैसे हम ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया सब छोटे हैं, इस वजह से पॉलिटिकल और फिजिकल एक साथ देख लेंगे, मतलब मेन मेन चीज़ें। बाकी हम अलग अलग दिन ही पढ़ाएंगे, जैसे यूरोप और अफ्रीका का है, तो एक दिन में पॉलिटिकल चीज़ें बताएंगे कि कौन सी कंट्री कहाँ पर है, उसके बाद हम आपको इसकी इसके जो है कोस्टल रीजन में चलेंगे। तो चलिए, अब चलते हैं इसके कोस्टल रीजन में। कोस्टल रीजन में आपको ये ध्यान में रखना है, जब आप ध्यान देंगे मैप खोल करके, तो इधर तो है आर्कटिक रीजन, आर्कटिक क्षेत्र, या आर्कटिक ओशन से, आर्कटिक सर्किल से लगा हुआ क्षेत्र ऊपर की तरफ। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और आपको बता दूं, कनाडा और यूएसए ये जिस बाउंड्री से अलग होते हैं, इस ये जो रेखा है अक्षांश, इसको बोलते हैं 49 डिग्री समांतर अक्षांश। ये इनके बीच में
क्या है, अंतर्राष्ट्रीय रेखा है 49 डिग्री पैरेलल लैटिट्यूड। ठीक, ये क्या है, कनाडा और अमेरिका के बीच की अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री का नाम है 49 डिग्री। ठीक है, 49 डिग्री अक्षांश इसके बिल्कुल बराबर, इसके पैरेलल चलता है, इसकी बाउंड्री के, कनाडा और यूएसए के बीच। ठीक है, और मैक्सिको और यूएसए के बीच में 35 या 37 ऐसे करके है, एक बार देख लीजिएगा। ठीक, चलिए, तो यहाँ पर है आर्कटिक, इसके बाद इधर आ जाता है अटलांटिक, और इधर है पूरा पैसिफिक सी, प्रशांत महासागर। ठीक है, तो 3 रीजन में हमें देखना है। ठीक, चलिए, सबसे पहले आर्कटिक रीजन में देख लेते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मैप में ब्यूफोर्ट सी। ब्यूफोर्ट सी। ठीक, ठीक इसके बगल में आपको मिलेगा बैंक आइलैंड। मैप में, आउटलाइन मैप पे, या मैप जो आप खोले हैं एटलस में, वहाँ पर देखते चलिएगा और चीज़ों को हाईलाइट करते चलिएगा। बैंक आइलैंड के जस्ट बगल में आपको मिलेगा विक्टोरिया आइलैंड। ठीक इसके ऊपर यहाँ पर मिलेगा क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड। ठीक है, यहाँ पर आपको मिलेगा बैफिन आइलैंड। बैफिन आइलैंड के बगल में ही मिलेगी आपको बैफिन बे, बैफिन की खाड़ी। और ठीक इधर मिलेगा आपको ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड। 7 लोग हो गए, 3 3 6 7। ये आर्कटिक वाले क्षेत्र के लोग हैं। ठीक है, अब चलते हैं अटलांटिक क्षेत्र में। यहां पर आपको मिलेगा जेम्स बे। ठीक इसके नीचे मिलेगा हडसन बे। हडसन बे, ये जो ये वाला रीजन निकला हुआ है, इसको बोलते हैं उंगावा, उंगावा पेनिनसुला, प्रायद्वीप। प्रायद्वीप वो है जो 3 तरफ से समुद्र से घिरा होता है। ये है उंगावा पेनिनसुला। ठीक है, ठीक इसके लेफ्ट में आपको मिले, वो राइट में मिलेगा लेब्राडोर सी। राइट में थोड़ा नॉर्थ की तरफ लेब्राडोर सी। इसी लेब्राडोर जलधारा में ही, इसी के द्वारा जो है आइस की सीट लाई गई थी और टाइटैनिक जहाज डूब गया था। ठीक है, लेब्राडोर सी। यहाँ पर आपको कुछ आइलैंड मिलेंगे, तो इसको बोलते हैं न्यू फाउंडलैंड आइलैंड। न्यू फाउंडलैंड आइलैंड और मेनलैंड के बीच में यहाँ पर आपको मिलेगी गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। सेंट लॉरेंस एक नदी है, उसी की खाड़ी यहाँ पर आपको मिलेगी, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। ठीक है, यहीं पर आपको मिलेगा बे ऑफ फंडी, फंडी की खाड़ी। और ये दोनों फेमस हैं, जहाँ पर सबसे ज़्यादा उच्च ज्वार आता है। आपने जीएस में पढ़ा होगा कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा उच्च ज्वार आता है, बे ऑफ फंडी में। ये सेंट लॉरेंस और बे ऑफ फंडी इस वजह से भी फेमस हैं क्योंकि यहाँ पर गर्म समुद्री जलधाराएं और ठंडी समुद्री जलधाराएं आपस में मिलती हैं, तो मछली उत्पादन के लिए ये क्षेत्र बहुत ही फेमस है। ठीक है, यहाँ पर हमेशा घना कोहरा आपको मिलेगा। मछली उत्पादन के लिए ऐसे क्षेत्र बहुत ही
उपजाऊ होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं, जहाँ पर गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं। ठीक है, तो ये गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस और गल्फ ऑफ फंडी, बे ऑफ फंडी, ये गल्फ और बे में क्या अंतर है? जिसका मुहाना चौड़ा होता है वो है बे, और जिसका मुहाना सकरा होता है वो है गल्फ। ठीक है, तो ये आपको फंडी खाड़ी क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा उच्च ज्वार आते हैं। ठीक है, ये भी आपको मैप में यहीं पर देखने को मिलेगा। अच्छा, बे ऑफ फंडी हो गया, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस हो गया। अब यहीं पर आपको एक आइलैंड मिलेगा जिसको बोलते हैं केप कॉड। केप का मतलब होता है एक तरीके से छोर, किनारा। जैसे लक्षद्वीप में आपने पढ़े होंगे केप कोमोरिन, मतलब उसका अंतिम छोर है, अंतिम किनारा है। ठीक है, तो केप कॉड भी आपको यहीं पर मिलेगा, एक लोकेशन है। और यहीं पर न्यूयॉर्क सिटी है इधर, और न्यूयॉर्क सिटी के पास आपको मिलेगा लॉन्ग आइलैंड। देखिए मैप में तुरंत लॉन्ग आइलैंड आपको न्यूयॉर्क सिटी के पास मिलेगा। लॉन्ग आइलैंड के पास में ही नीचे यहाँ पर मिलेगा चिसपकी बे। चिसपकी बे, ठीक, ठीक इसी के नीचे आपको मिलेगा केप हैट्रस। केप हैट्रस, ठीक। बाकी मैं जरा रफ किए दे रहा हूँ ताकि चीज़ें आपस में मिले ना। ठीक, केप हैट्रस यहाँ पर आपको बता ही दिए हैं। बहामास आइलैंड, ये है फ्लोरिडा पेनिनसुला। पेनिनसुला, ये है आपकी गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी। ठीक है, मैक्सिको और पेनिनसुला, फ्लोरिडा पेनिनसुला के बीच में। यहाँ पर आपका है, इधर एक ऐसे आप भूमि का टुकड़ा देखेंगे निकारागुआ के पहले, ठीक, निकारागुआ के आसपास, तो इसको बोलते हैं युकाटान पेनिनसुला। युकाटान पेनिनसुला। उंगावा पेनिनसुला ऊपर है, यूएसए और मतलब कनाडा में, और ये युकाटान पेनिनसुला मेक्सिको के बाद है। ठीक है, युकाटान पेनिनसुला। यहीं पर आपको युकाटान पेनिनसुला के पास आपको देखने को मिलेगा कैरेबियन सी। कैरेबियन सी, ठीक है, वेस्ट इंडीज वगैरह सभी यहीं पर इसी के पार्ट हैं। ठीक है, कैरेबियन सी के। क्यूबा, हैती और डोमिनिकन रिपब्लिक, प्यूर्टो रिको, जमैका, ये आपको बता चुके हैं। ठीक है, अब आ, यहाँ देखते हैं, जहाँ पर आपका ये पनामा था। पनामा, पनामा में इधर वाला पार्ट, ये है पनामा कैनाल। ठीक है, तो ये जो इसका अटलांटिक वाला पार्ट है, यहाँ पर है गल्फ ऑफ डेरियन, डेरियन की खाड़ी। ठीक है, अटलांटिक की तरफ है, ध्यान रखिएगा।
ये पैसिफिक की तरफ नहीं है, गल्फ ऑफ डेरियन। ठीक, ये पनामा कैनाल है। ठीक है, अ, ये हो गया। अब चलते हैं, क्रॉस कर लिए, अब आते हैं पैसिफिक की तरफ, प्रशांत महासागर की तरफ। प्रशांत महासागर की तरफ आपको ये ध्यान में रखना है, ये है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया की खाड़ी। ये है कैलिफोर्निया पेनिनसुला, कैलिफोर्निया पेनिनसुला। इसके बाद ऊपर चले जाइए, यहाँ पर, यहाँ पर आपको मिलेगा वैंकूवर आइलैंड। वैंकूवर आइलैंड। थोड़ा इसके ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा क्वीन चार्लोटे आइलैंड। ठीक, ठीक यहीं पर आपको मिलेगा अलेक्जेंडर आर्चीपेलेगो। इसके ऊपर यहाँ पर मिलेगा आपको कोडियक आइलैंड, KODIAK। ठीक है, यहीं पर आपको मिलेगा एल्यूसियन आइलैंड, ALEUTIAN, एल्यूसियन आइलैंड। और यहाँ पर आपको मिलेगा एक वाटर बॉडी मिलेगी, वाटर बॉडी मिलेगी गल्फ ऑफ अलास्का, अलास्का की खाड़ी। और अलास्का मतलब पैसिफिक, और यहाँ पर आपको मिलेगा बेरिंग सी, बेरिंग, BERING, बेरिंग, जो कि पैसिफिक और आर्कटिक को जोड़ेगा। तो हो गया जो आपकी बाउंड्रीज हैं, जो आपके देश हैं उत्तरी अमेरिका में, इसके चारों तरफ कौन कौन सी वाटर बॉडीज, कौन कौन से आइलैंड हैं। एक दो नज़र देखिएगा, एक दो नज़र आउटलाइन मैप में मार्क कर लीजिएगा, बस उतना ही काफ़ी होता है। ठीक है, बाकी चीज़ें अपने आप धीरे धीरे करते करते आ जाएंगी, एक ही साथ रटिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक इसी से संबंधित नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। हो सकता है जल संधियाँ बताएं, हो सकता है पर्वत बताएं, माउंटेन बताएं। ठीक है, तो कुछ ना कुछ करेंगे इसी से संबंधित। एक कॉन्टिनेंट लगभग 5 से 6 दिन चलेगा अलग अलग टॉपिक पर, और उसके बाद एक साथ सम कर देंगे सभी का, और आपका टॉपिक तैयार हो। ठीक है, तो तब तक के लिए एटलस देखिए, उसमें मार्क कीजिए, और चीज़ों को अच्छे से एक बार, 2-3 बार देखना पड़ेगा, एक बार तो नहीं। चाहे वो करंट सा, जैसे अभी मैंने निकारागुआ का बताया, करंट में चल रहा है कि कैलिफोर्निया एग्जिट कर रहा है बार बार। लॉन्ग आइलैंड बताया, हो सकता है आपको लोकेशन मैप में ना मिल रही हो, लेकिन आपको बताया कि न्यूयॉर्क के पास है, तो न्यूयॉर्क के पास इसको मार्क कर लीजिए, लॉन्ग आइलैंड। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, तो इंटर रिलेट करके पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको आसानी से समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।